है अभी। 5 साल ठीक है रहा, अगर आगे को देखते हैं क्या होता है। अच्छा, उससे पहले की 5 साल कैसी थी जो कांग्रेस थी तब? वो उस टाइम का वो भी ठीक थे अपने जगह में, जो 5 साल पहले 5 साल बाद तो नेचुरली डॉलिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पर मेरा बेटा इंडिपेंडेंट खड़ा है, प्रवीण शर्मा, जो बीजेपी में 18 साल तक मीडिया अध्यक्ष रहा। हाँ, उसको टिकट न दे के उसके साथ बार बार धोखा किया गया। अब हमने उसको इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया हुआ है और रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम निकालेंगे टाइम में बेरोजगारों के लिए कुछ पॉलिसी बनाई जाए और थोड़ा ऐसी किस सरकार पर उम्मीद है, कौन सी पार्टी पर उम्मीद है जो इस समस्या को सॉल्व कर? करने को तो बीजेपी भी कर सकती है, सेंटर में भी है, यहाँ भी है, लेकिन वो है करने की मंशा होनी चाहिए। वैसे कोई नेता ऐसा हो जो कर सके हिमाचल के लिए। तो फाइनली हम ये पूछते हैं, क्योंकि आपके रहने वाले हो, यहाँ सरकार किसकी आ सकती है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता जी। हवा किसकी तेज है? हवा तो दोनों पार्टियों की ठीक है। किसकी? आम आदमी पार्टी? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी में। आम आदमी पार्टी तो अभी है नहीं वैसे। हिमाचल में रिवाज तो ऐसा है, हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, मगर आज की डेट में विचारों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। विचार एक तरफ है, परिवार एक तरफ है। परिवार को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है और कपड़े बदलने वालों को आगे आगे किया जा रहा है। आज कांग्रेस का कपड़ा पहन लिया, परसों बीजेपी का कपड़ा पहन लिया, बस विचारों की कोई प्राथमिकता नहीं इस टाइम। बिल्कुल बच चुका है जी 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 बच चुका है। क्या लग रहा है अभी यहाँ? अभी तो कुछ बोल नहीं सकते 29 से पहले, उसके बाद कहा जा सकता है। अच्छा, वैसे कैसा कांग्रेस का जलवा ठीक है यहाँ पर? अभी तो 29 के बाद ही कह सकते हैं ना, मैंने बोला। 12 नवंबर का चुनाव है और कुछ मुद्दों को लेकर वोट डालेगी यहाँ की पब्लिक। तो खास मुद्दे क्या हैं यहाँ के, क्या समस्याएं हैं, किस मुद्दे को लेकर बात होगी? खास मुद्दे में तो ओपीएस है पहले, और बाकी तो इसका है, क्या बोलते हैं, नौकरियों का, रोजगार का है, बाकी चल रहा है। अच्छा, विकास की बात करें, बीजेपी विकास का अपना डंका बजा रही है। विकास कैसा हुआ है हिमाचल? विकास हुआ है। कांग्रेस के आज से अच्छा? कांग्रेस की भी आपने सरकार देखी, क्योंकि यहाँ तो एक के बाद एक, कभी कोई पार्टी तो कभी कोई पार्टी। यहाँ की जनता हर 5 साल बाद मौका देती है, कि देखती है, टेस्ट लेती है कि आप अच्छा कर सकते हो, आप करिए, नहीं तो आप हट जाओगे 5 साल, अब फिर दूसरा आएगा। जी, तो कैसा लगा ये 5 साल ये गुजरी हैं अभी? 5 साल ठीक है रहा, अगर आगे को देखते हैं क्या होता है। अच्छा, उससे पहले की 5 साल कैसी थी जो कांग्रेस थी तब? वो उस टाइम का वो भी ठीक थे अपने जगह में, जो 5 साल पहले 5 साल बाद तो नेचुरली डॉलिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऑफर दिए जा रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, केजरीवाल कह रहे हैं हम सबको नौकरी देंगे, केजरीवाल कह रहे विकास करेंगे। क्या केजरीवाल की हवा तेज हो गई है? नहीं केजरीवाल तो एक आध सीट भी ले जाएगा, बहुत मुश्किल। अच्छा, थोड़ी सी बात करें कांग्रेस की। कांग्रेस जैसे प्रियंका गांधी कह रही हैं हम महिला के लिए हेल्प करेंगे, हम महिला को 1500 रुपये महीना देंगे रोजगार के रूप में, यदि हमारी सरकार आती है तो हम इसको बढ़ा देंगे। इधर वो पब्लिक से कहती है कि मेरा हिमाचल प्रदेश से खास संबंध है, क्योंकि जब यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश पंजाब से कट हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर, यहीं पर एक सभा हुई थी, उन्होंने अपनी यादें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातें कही थी। उसके बाद उन्होंने अपनी कहा, काश मैं मर जाऊं, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अस्थियां संगम में, उत्तर प्रदेश के संगम में मत बहाना, मेरी कुछ अस्थियों के विसर्जन ये हिमालय की पहाड़ियों पर भी कर देना। तो वो कहती हैं प्रियंका गांधी आकर के, मेरे परिवार का इस हिमाचल प्रदेश से खास संबंध रहा है। तो ये हिमाचल प्रदेश के लोग कितना सपोर्ट करेंगे आप प्रियंका जी के? क्योंकि अभी राहुल जी तो नहीं आए, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उनकी, यहाँ ना आ पाए, लेकिन प्रियंका जी आई हुई हैं, उनकी सभा हुई है। वो हिमाचल प्रदेश वासियों से दावा करें, कैसा लगेगा? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता सर, जब 29 के बाद बोलेंगे भाई कांग्रेस हो सकती है, नहीं हो सकती, पर शायद ही है। आएगी नहीं, बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। तो ये भैया से देखा, देखो यहाँ पर जो यहाँ के मैन हैं, क्योंकि इनके पास तो सियासती लोग बहुत आते होंगे, बातें करते होंगे सियासत की, और भी बाहर खड़े हुए हैं। भाई साहब से बात कर लेते हैं। तो इधर आपके साहब भी खड़े हुए हैं, बाबूजी खड़े हैं, बाबूजी से बात करेंगे।
कि क्या बाबूजी हम उत्तर प्रदेश से चुनावी कवरेज के लिए आए हुए हैं। 12 नवंबर को चुनाव है, हवा कैसी बह रही है, किसकी हवा बह रही है? मैं बाबूजी पहले आपका नाम पूछना चाहूँगा। मेरा नाम ML शर्मा जी। हवा तो हमारी तरफ ही है। अच्छा, हवा आपकी तरफ है। आपकी तरफ बोले तो आप पार्टी आम आदमी पार्टी? नहीं, मेरा बेटा इंडिपेंडेंट खड़ा है, प्रवीण शर्मा, जो बीजेपी में 18 साल तक मीडिया अध्यक्ष रहा। हाँ, उसको टिकट न दे के उसके साथ बार बार धोखा किया गया। अब हमने उसको इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया हुआ है और रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम निकालेंगे सीट। अच्छा बाबूजी, बहुत अच्छा आपसे मुलाकात हुई। तो ये जैसे आप देख रहे हो कि आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो बेटे को अकेला खड़ा करना पड़ा, क्योंकि आपके अंदर कुछ सेवा करने का भाव होगा। एक बात मेरे अंदर नहीं, मेरे बेटे के अंदर है। एक नंबर 2, कोई किसी पार्टी में जाता हो विचारधारा से जाता है, और 18 साल तक आप बैठ के उठा के बढ़ते रहे तो नौकरी करनी है पार्टी की, सेवा भी करनी है, तो पद नहीं दिया जा सकता। सिर्फ अपनों को देंगे, बाप बेटा लेगा, बेटा बाप लेगा, यहाँ से कांग्रेस में चल जाएंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी में चल जाएंगे। यहाँ तो दल बदलुओं का काम है, वो इंडिपेंडेंट विचारधारा का है, संघ से। और संघ की विचारधारा आप जानते हैं, प्योर भाजपा जनता पार्टी का है। हमारे 2 कैंडिडेट हैं यहाँ से, एक तरफ चंपा जी हैं, वो कांग्रेस की है, दूसरी तरफ अनिल जी हैं, वो ओरिजिनल कांग्रेस जी हैं। तो 2 कांग्रेस जी वो हो गए, तो बीजेपी का भी चाहिए एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीजेपी से कौन खड़ा हुआ है? बीजेपी की विचारधारा का मेरा बेटा है, 100% है, प्योर है, प्रथम वर्ष वो भी है संघ से। अरे बाबूजी, बाप बेटे का संबंध है। अच्छा, बेटा जनरल बताता होगा, अब मैं बेटा बताता होगा पापा यहाँ इस प्रदेश की ये समस्या है, तो यहाँ क्या ऐसा दावे और मुद्दे, या क्या दावे हैं, या क्या वादे हैं, या क्या परेशानियाँ हैं जो यहाँ को जरूरत है? मैं इस सरकार से एक शब्द पूछता हूँ, पिछली टेन्योर की नहीं, इस टेन्योर की 5 साल की, क्या मंडी के अंदर एक भी एम्प्लॉयमेंट दिया गया? कोई छाती ठोंक के बोल दे कि एक एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। जब कर ही कुछ नहीं सकते तो क्या इन चीज़ों से लेना देना है? ये तो जो राजनीति है वो मेरे हिसाब से बिजनेस हो गया है। मैं 76 ईयर्स ओल्ड हूँ, जो मैंने देखा है इसमें, तो मुझे लगता है कि व्यापार है ही। मन तन धन से कौन करता है? एक मोदी जी हैं बेचारे लगे हुए हैं, अकेले लगे रहेंगे जब तक है। जो जनप्रतिनिधि होता है, लोगों की सेवा करने के लिए इलेक्शन होता है, वहाँ की समस्या जो होती है उनको हल करता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, लोगों ने बिजनेस बना लिया है। बिल्कुल 100%। अरे बाबू जी, यहाँ हिमाचल प्रदेश को अभी क्या ऐसी ज़रूरत है जो विकास हो? आपकी नज़रों में क्या क्या समस्या है यहाँ की? एक तो आपने जॉब बताया, बेरोजगारी तो अच्छा, चलो दूसरा है और ही। क्या है? जो अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी है ना, तो हिमाचल में समस्या है ही नहीं। हिमाचल के अपने इतने सोर्स हैं, इतने ज़्यादा सोर्स हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उसको किसी ना लोन लेने की ज़रूरत है, ना कर्ज लेने की ज़रूरत है। तो खां कर्ज ले रहे हैं, हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं। हिमाचल में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? वन संपदा हमारे पास है, नदी में जहाँ बिजली पैदा होती है, नॉर्थ इंडिया को भी हम देते हैं, हमारा है ना, वहाँ सस्ती मिलेगी, हमारे जहाँ से पैदा होती है हमें महंगी मिलेगी। अब किया थोड़ा सा इन्होंने कि इतने स्पैन तक माफ़ कर दिया। बाकी अब आप समझते हैं, आप तो पत्रकार क्या मैं बोलूँ भाई, मीडिया से हैं तो आपको तो लग ही जाता है पता। अच्छा बाबू जी, यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स, आपने कांग्रेस भी देखी है। कांग्रेस का कैसा रहा है? क्यों कभी प्रियंका गांधी जी कहती है मेरा हिमाचल से बहुत गहरा संबंध है, और गहरा संबंध है, और वो सपोर्ट करने कह रही मुझे देखिए, आपने बीजेपी देखी थी, मुझे देखिए, मैं जो भी समस्याएं वो सॉल्व करूँगी। क्या आएंगी वो कांग्रेस वाले? ये डिपेंड करता है कैंडिडेट पर। आजकल पहले वाले इलेक्शन तो है नहीं कि वोट जिसको मर्जी पार्टी को अंधे की तरह दे दिया। अब देखते हैं कैंडिडेट किस कैलेबर का है। अगर ठीक इंटेलिजेंट है तो एजुकेटेड जनता है वो हटा देगी, वो किसी पार्टी पर्टिकुलर को देगी। हाँ, अगर इलेक्शन स्टेट के हैं, ना स्टेट नहीं सॉरी केंद्र के हैं, यानी कि हिंदुस्तान के हैं, तब तो कोई खुल के बोल सकता है कि मोदी जी हैं, उनको दो, उन्होंने बड़ा संभाला है देश को। अदरवाइज तो स्टेट में कोई लेना देना नहीं होता इन चीज़ों का। अरे बाबू जी, आपने कई बार मोदी जी का नाम ले दिया, तो आपकी नज़रों में मोदी जी क्या छवि है मोदी जी की? मोदी जी, मैं एक स्वयं सेवक हूँ, ठीक है जी, और मोदी जी का मेरा आज का वास्ता नहीं है। जब वो प्रचारक होते थे मंडी के अंदर, तब से वास्ता है। अब तो वो है,
तो ये किसी पर कभी मुलाकात अगर आप मुझे अच्छे हुई है, पर न वो मुझे जानते हैं कि मेरे जैसे कई हज़ारों लाखों करोड़ों हैं, नहीं उनको नहीं भी पहचान आएगी इसकी। मुझे पहचान है क्योंकि वो एक हैं, मेरे जैसे अनेक हैं। अच्छा बाबू जी, जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जुमलेबाज बताते हैं, कुछ बताते हैं, वो यहाँ पर आने की अपनी उसमें हैं कि उन्हें अपना वो लाना है, और वो आम आदमी पार्टी तो वो करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर बेरोजगारी और नौकरी का, महंगाई, इन पर बात करते हैं। वो क्लिनिक, हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हम सभी को रोजगार देंगे। तो अरविंद केजरीवाल पे आएंगे? पंजाब में तो आप हालात देख ही रहे हैं। वो पंजाब का और दिल्ली का तो उदाहरण दे रहे हैं कि आप मॉडल देखिए, दिल्ली में बिजली फ्री दे रहे हैं वो। कुछ नहीं, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, यहाँ आते हैं। मैं यहाँ जब टूरिस्ट आते हैं बेचारे घूमने फिरने, मनाली मनोली कुल्लू जाते हैं, तो वो खुद एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी हम तो ठगेंगे। अच्छा, दिल्ली की क्या बात है? आप बेसिकल देखो, दिल्ली में इसलिए जनाधार ज़्यादा है कि हिंदुस्तान के हर कॉर्नर का आदमी वहाँ बैठा है, और उनको सुविधा नेचुरली है। कोई बर्तन साफ करने जा रहा है, कोई वो करने जा रहा है, कोई दुकान पर काम करने जा रहा है, कोई होटल में काम करने जा रहा है। तो नेचुरली आए कहाँ हैं? पूरे हिंदुस्तान से हैं दिल्ली में। तो उनको जो मूलभूत सुविधा वहाँ मिल जाए तो उनका राजा केजरीवाल बनेंगे। यहाँ आ सकते हैं क्या यहाँ पर? देखिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। यहाँ है नहीं ना, लोगों में वो चीज़ें नहीं हैं। यहाँ टू पार्टी सिस्टम है, या तो कांग्रेस या बीजेपी या कांग्रेस। तो बाबूजी ने बताया कि यहाँ पर तो इस तरह से बीजेपी, कांग्रेस के बाद बीजेपी फिर आती है। तो यहाँ पर और भी बैठे हुए हैं, भैया जी से बात करेंगे। भैया जी क्या नाम है? जितेंद्र सिंह नाम है। जितेंद्र सिंह। मिठाई किसकी दुकान है? हाँ जी, मिठाई की दुकान। मिठाई की दुकान है। अच्छा, क्या लग रहा है सर इस चुनाव? बार चुनाव में तो कुछ खास तो है नहीं। तो मेन मुद्दा ही है महंगाई, बेरोजगारी है। और हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है यहाँ मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए, जैसे हमारे HP यूनिवर्सिटी के लिए, और शिवधाम बनने जा रहा है यहाँ पे। शिवधाम बनने जा रहा है। हाँ जी, उससे जो है कारोबार खुल जाएगा, जैसे व्यापारी लोगों का थोड़ा सा, और भी कई मुद्दे हैं। सरकार रोजगार देने में कामयाब रही नहीं रही। तो फिर आपके नज़रों में जयराम ठाकुर के पास चलो कुछ काम रोजगार अच्छे किए। महंगाई कैसा है? महंगाई तो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। महंगाई पे थोड़ी लगाम लगनी चाहिए वैसे, और बेरोजगारी तो वहीं की वहीं है, जहाँ है वहीं थी। तो फिर आप किस चीज़ को देखकर वोट दोगे? किस पार्टी को दोगे? कौन सी पार्टी पर उम्मीद है वो आने कि वाले- इस समस्या को सोल्व जी, वो जो आने वाले टाइम में रोजगार दे युवा को। जो पढ़ा लिखा युवा है आज सड़कों में घूम रहा है, और हर साल मतलब टेस्ट हो रहे हैं, उसमें जो है कोई टेस्ट मतलब पेपर लीक हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, वो ना हो। आने वाले टाइम में बेरोजगारों के लिए कुछ पॉलिसी बनाई जाए। और थोड़ा ऐसी किस सरकार पर उम्मीद है, कौन सी पार्टी पर उम्मीद है जो इस समस्या को सॉल्व कर करने को तो बीजेपी भी कर सकती है, सेंटर में भी है, यहाँ भी है, लेकिन वो है करने की मंशा होनी चाहिए। वैसे कोई नेता ऐसा हो जो कर सके हिमाचल के लिए। तो फाइनली हम ये पूछते हैं, क्योंकि आपके रहने वाले हो, यहाँ सरकार किसकी आ सकती है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता ये। हवा किसकी तेज बह रही है? हवा तो दोनों पार्टियों की ठीक है। किसकी? आम आदमी पार्टी? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी में। आम आदमी पार्टी तो अभी है नहीं वैसे, तो दो ही पार्टियों में फाइट है। बाकी कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के है। तो अभी यहाँ पर भैया ने बताया कि ये तो वक्त बताएगा कि कौन सी सरकार आएगी, किन किन वादों और दावों को लेकर। और भी हमारे भैया खड़े हुए हैं। मार्केट है, यहाँ की पॉपुलेशन कम है, जनसंख्या कम है, भीड़ भाड़ इलाका नहीं है, तभी हम एक दो लोग मिल पाते हैं। भैया जी क्या नाम है भैया जी? मेरा नाम मुकेश शर्मा। शर्मा जी हैं, युवा हैं, ये देखते हैं आज की राजनीति को। तो क्या चल रहा है यहाँ पर? मेरे को नहीं है पता सर राजनीति का बारे में। अच्छा, आप युवा हो, पढ़े हो, क्या रोजगार की लाइन में आप भी खड़े हो? नहीं, हम तो कर रहे हैं काम। हम क्या काम कर रहे हैं? क्या नहीं, पढ़ाई लिखाई की होगी, नौकरी के लिए की होगी। नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी कैसे मिलेगी? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है ना। बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तो क्या बीजेपी आएगी? क्या पता सर, अब लोगों का क्या पता है। आपका क्या पता है? आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता इसके बारे में। वोट डालते हो? देखो इनके इधर बैठे हुए हैं, और
साहब को अच्छी नॉलेज है और इन्होंने कई वो देखे हैं, हम मंडी में ही हैं। भैया जी हाँ जी, नमस्कार जी। शुभ नाम सर। राजेंद्र राणा। राणा जी, क्या लग रहा है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में किसकी बात चल रही है? वैसे तो जितने वोटर हैं वो साइलेंट है इस टाइम, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। वैसे हिमाचल में रिवाज तो ऐसा है, हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, मगर आज की डेट में विचारों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। विचार एक तरफ है, परिवार एक तरफ है। परिवार को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है और कपड़े बदलने वालों को आगे किया जा रहा है। आज कांग्रेस का कपड़ा पहन लिया, परसों बीजेपी का कपड़ा पहन लिया, बस विचारों की कोई प्राथमिकता नहीं इस टाइम। नहीं, तो यहाँ पर जो इलेक्शन होगा वो क्या ऐसी यहाँ की प्रमुख समस्या उसको देखते हुए लोग कि हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट? ऐसे यहाँ पे भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है और यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे समाज है, वेल एजुकेटेड आदमी है। उनको प्रलोभन देने से कुछ नहीं काम आएगा। वो अपनी समझ से ही चुनिंदा जो कैंडिडेट खड़े हैं उसको वोट देंगे। आप भी ग्रेजुएट हो? हाँ, यस। अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ 80 और 90% लोग पढ़े लिखे हैं। एजुकेशन हब भी कहा जाता है मंडी को और हिमाचल का हार्ट भी कहा जाता है मंडी को। ऐसे कोई मूलभूत समस्या तो नहीं है वैसे तो। बीजेपी से कौन खड़ा हुआ है? बीजेपी से हमारे एक तो सदर से खड़े हुए हैं आपके अनिल शर्मा जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सुखराम जी के बेटे। क्या लगता है कि पता कर पाएंगे? और उनके साथ हैं कांग्रेस की चंपा ठाकुर जी और उनके साथ हैं निर्दलीय प्रवीण शर्मा जी, जो बहुत पहले जुड़े थे। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का श्यामलाल ठाकुर जी। क्या हो सकते हैं, जीत सकते हैं, अपना झंडा फहरा सकते हैं? हाँ, कोई इसमें कुछ भी कह नहीं सकते। वोटर है, वोटर कुछ भी कर सकता है। इस टाइम वोटर के हाथ में ताकत है। इस टाइम वोटर कुछ भी कर सकता है। इस टाइम इसमें ऐसा किसी को श्योर नहीं बोल सकी इसकी जीत सुनिश्चित है। तो ये बताया शर्मा जी ने। अब आपका नाम क्या भैया? हमारा तो घर बिहार में है। बिहार में है। आप कैसे रहते हैं यहाँ पर हो? हम रहते हैं यहाँ पर सिविल लाइन काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। अच्छा, मजदूरी का जॉब मिला है। हाँ। तो कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पर? यहाँ तो हमारा हो गया 10-15 साल जी काम करते हैं। क्या बिहार और यूपी जैसा ही हाल है इधर? वहाँ से अच्छा है? नहीं, ठीक है। इधर अच्छा है? हाँ, ठीक है। लोग कैसे हैं यहाँ के? ठीक है। वोट कहाँ डालते हो? बिहार में डालते हो? यहीं डालते हो? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर ये एक बार सिस्टम हो जाएगी, कहीं आदमी वोट डाल सकता है तो बात बन सकती है। बाकी रूल ये नहीं है। आपका वोट है यहाँ पर? नहीं, हमारा तो वोट यहाँ पर होगा भी तो हम नहीं डाल सकते हैं, डालने नहीं देंगे। बोलेंगे तुम तो बिहार का रहने वाले हो, बिहार में जाके वोट डालो। तो कैसा लग रहा है यहाँ का? नहीं, 5 साल देखी, कैसा देखा? 5 साल ठीक चला है। हाँ, ठीक चला है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब चढ़ाव उतराव तो होते रहता है सर। अभी यहाँ पर देखो कुछ युवा भी खड़े हुए हैं, क्योंकि युवा बताएंगे कि सरकार कैसी है, क्योंकि युवा देश का भविष्य होते हैं। जी, क्या नाम है? अमनदीप, कैसे हो? बढ़िया सर। क्या लग रहा है? 12 नवंबर को चुनाव है, वोट है तुम्हारा? जी। तो क्या लग रहा है? लगता है बीजेपी सरकार ही आएगी। ये सरकार आएगी। क्यों? जॉब अच्छा दे रही है, रोजगार अच्छा दे रही है, अच्छे किए हैं उन्होंने। काम अच्छे दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास नहीं हो पा रहा है। आप कह रहे बीजेपी आएगी? जी। नहीं, विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है तो बीजेपी आएगी जी। रोजगार में कैसी है बीजेपी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे काम किए, रोजगार भी अच्छा मिला है। बीजेपी आ रही है जी। अरविंद केजरीवाल कहाँ जाएंगे? वो तो दिल्ली का मुद्दा लेकर आ रहे हैं, दिल्ली को मॉडल बता रहे हैं। वो पता नहीं। तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी आएगी, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। जो भी हो, देखो 2 चीज़ें हैं हिमाचल प्रदेश की। एक, क्या भारतीय जनता पार्टी उस परंपरा को तोड़ पाएगी जो 5 इयर्स बाद जनता यहाँ की बदलती है, हर 5 साल मौका देती है, दूसरे को देखती है, वो फिट नहीं बैठता है फिर उसको देखती है। क्या उस परंपरा को तोड़ पाएगी, या फिर कांग्रेस उस परंपरा को निभा पाएगी, या फिर नई पार्टी आम आदमी पार्टी अपना झंडा लहरा पाएगी? ये तो 8 दिसंबर को ही मालूम पड़ेगा कि सरकार किसकी आएगी, जनता किसको यहाँ का ताज पहनाएगी। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। मैं कैमरा